फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडी जी का। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपी टेट के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कमल शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। कमल शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है, इस वाक्य में विद्यालय कौन सी संज्ञा है। विद्यालय कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है मैं कौन सा सर्वनाम है। मैं कौन सा सर्वनाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पुरुषवाचक। अगला प्रश्न है जो मेहनत करता है वही सफल होता है में जो कौन सा सर्वनाम है। जो कौन सा सर्वनाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है सीता गाना गाती है। सीता गाना गाती है में क्रिया कौन सी है। सीता गाना गाती है में क्रिया कौन सी है। क्रिया कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गाती है। अगला प्रश्न है सुंदर बालक में विशेषण कौन सा है। सुंदर बालक में विशेषण कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सुंदर। अगला प्रश्न है लड़का का स्त्रीलिंग क्या है। क्या होगा। लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये लड़की। अगला प्रश्न है पुस्तक का बहुवचन क्या है। पुस्तक का बहुवचन क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी पुस्तकें। अगला प्रश्न है वह पढ़ रहा है कौन सा काल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी वर्तमान काल। अगला प्रश्न है राम द्वारा पत्र लिखा गया यह कौन सा वाच्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कर्मवाच्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है अग्नि का तद्भव शब्द क्या है। अग्नि का तद्भव शब्द क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आग। अगला प्रश्न पुस्तक शब्द किस भाषा से आया है। पुस्तक शब्द किस भाषा से आया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी संस्कृति भाषा से। अगला प्रश्न है बेईमान में कौन सा उपसर्ग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बे। कौन सा उपसर्ग है बे। अगला प्रश्न है मिठास में प्रत्यय कौन सा है। मिठास में प्रत्यय कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आस। मिठास में कौन सा प्रत्यय है आस। अगला प्रश्न है राजपुत्र किस समाज का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष का। अगला प्रश्न है विद्यालय शब्द की संधि विच्छेद क्या होगी। विद्यालय शब्द की संधि विच्छेद क्या होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है सूर्योदय में कौन सी संधि है। सूर्योदय में कौन सी संधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी स्वर संधि। अगला प्रश्न है दिन का विलोम शब्द क्या होगा। दिन का विलोम शब्द क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दिन का विलोम शब्द रात होगा। अगला प्रश्न है जल का पर्यायवाची कौन सा है। जल का पर्यायवाची कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जल का पर्यायवाची नीर होता है। अगला प्रश्न है कल शब्द का अनेकार्थी रूप कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बीता हुआ आने वाला दिन। अगला प्रश्न है ना काटना मुहावरे का अर्थ क्या है। ना काटने मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अपमान होना। अगला प्रश्न है ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अत्यंत कम मात्रा। अगला प्रश्न है पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है। पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के रचयिता कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी स्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न है साकेत महाकाव्य के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण का
मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संप्रेषण कौशल विकसित करना, संप्रेषण कौशल विकसित करना। अगला प्रश्न है, क वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है? क वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क वर्ग का प्रथम वर्ण का ही होता है। अगला प्रश्न है, खा कौन सा व्यंजन है? खा कौन सा व्यंजन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महाप्राण व्यंजन है। अगला प्रश्न है, गा कौन सा वर्ण है? गा कौन सा वर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, साघोष वर्ण। गा कौन सा वर्ग है? साघोष वर्ग। अगला प्रश्न है, पा कौन सा व्यंजन है? पा कौन सा व्यंजन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आघोष व्यंजन। अगला प्रश्न है, आ कौन सा स्वर है? आ कौन सा स्वर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हर्ष स्वर, हर्ष स्वर। अगला प्रश्न है, एक कौन सा स्वर है? एक कौन सा स्वर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त स्वर। अगला प्रश्न है, नदी शब्द का लिंग क्या है? नदी शब्द का लिंग क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नदी शब्द का लिंग स्त्रीलिंग होता है। अगला प्रश्न है, बालक खेलते हैं, बालक खेलते हैं, वाक्य में वचन क्या है? इस वाक्य में वचन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बहुवचन, बहुवचन। अगला प्रश्न है, मैंने भोजन किया, मैंने भोजन किया, कौन सा काल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भूतकाल। अगला प्रश्न है, मोहन से दौड़ा नहीं जाता, मोहन से दौड़ा नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भाववाच्य। अगला प्रश्न है, गृह का तद्भव शब्द क्या है? गृह का तद्भव घर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, किताब शब्द किस भाषा का है? किताब शब्द किस भाषा का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अरबी भाषा का। अगला प्रश्न है, अनुचित में उपसर्ग कौन सा है? अनुचित में उपसर्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनु। अगला प्रश्न है, बालपन में प्रत्यय कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पन। बालपन में प्रत्यय पन है। अगला प्रश्न है, नीलकमल किस तामस का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्मधारय। अगला प्रश्न है, महेश का संधि विच्छेद है, महेश का संधि विच्छेद क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाधन ईश बराबर महेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, अंधकार का विलोम क्या है? अंधकार का विलोम उजाला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सूर्य का पर्यायवाची दिनकर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, हार का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? हार का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गले का आभूषण, गले का आभूषण और पराजय, गले का आभूषण और पराजय। अगला प्रश्न है, आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत प्रिय होना। अगला प्रश्न है, घर का भेदी लंका ढहाए, घर का भेदी लंका ढहाए लोकोक्ति का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अपने ही नुकसान पहुँचाना, अपने ही नुकसान पहुँचाना। अगला प्रश्न है, कमायनी के रचयिता कौन है? कमायनी के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, बालक में भाषा विकास का प्रथम माध्यम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रवण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मिठास। अगला प्रश्न है, तुम कौन सा सर्वनाम है? तुम कौन सा सर्वनाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, माध्यम पुरुष। अगला प्रश्न है, बच्चे हंस रहे हैं में क्रिया कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हंस रहे हैं। अगला प्रश्न है, मीठा आम में विशेषण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मीठा। अगला प्रश्न है, राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? राजा का स्त्रीलिंग रानी होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, लड़की का बहुवचन क्या है? लड़की का बहुवचन क्या है? लड़कियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है,
वह जाएगा कौन सा काल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भविष्य काल। अगला प्रश्न है मैं पत्र लिखता हूँ कौन सा वाच्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कृतवाच्य। अगला प्रश्न है दुग्ध का तद्भव क्या है, दूध, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है स्कूल शब्द किस भाषा से आया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अंग्रेजी भाषा से। अगला प्रश्न है असफल में उपसर्ग कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अश में अश है। अगला प्रश्न है चतुराई में प्रत्यय कौन सा है, चतुराई में प्रत्यय आई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है चारपाई का किस समास का उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए द्विगु समास का। अगला प्रश्न है लोकाचार का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लोका प्लस आचार बराबर लोकाचार, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है सुख का विलोम शब्द क्या है, दुख होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है, पृथ्वी का पर्यायवाची धर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है पत्र का अनेकार्थी शब्द कौन सा है, पत्र का अनेकार्थी शब्द चिट्ठी और पत्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है दांत कट्टे करना मुहावरे का अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बुरी तरह हारना। अगला प्रश्न है जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कर्म के अनुसार फल मिलना। अगला प्रश्न है गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में श्रुति लेख का उद्देश्य क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सुनकर लिखने की क्षमता विकसित करना। अगला प्रश्न है चा वर्ग का प्रथम वर्ग कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चा। अगला प्रश्न है घा कौन सा व्यंजन है, घा महाप्राण घोष व्यंजन है। अगला प्रश्न है टा कौन सा वर्ण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आघोष। अगला प्रश्न है ई कौन सा स्वर है, इसका राइट आंसर होगा दीर्घ स्वर। अगला प्रश्न है औ कौन सा स्वर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त स्वर। अगला प्रश्न है माता शब्द का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है घोड़े दौड़ रहे हैं वाक्य में वचन क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बहुवचन। अगला प्रश्न है वह पढ़ चुका है कौन सा काल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पूर्ण वर्तमान काल। अगला प्रश्न है मुझसे चला नहीं जाता कौन सा वाच्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भाववाच्य। अगला प्रश्न है कर्ण का तद्भव क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कान। अगला प्रश्न है दरवाजा शब्द किस भाषा से आया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फारसी भाषा से। अगला प्रश्न है निराश में उपसर्ग कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए निर। अगला प्रश्न है मानवता में प्रत्यय कौन सा है, ता। अगला प्रश्न है पीताम्बर किस समास का उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास का। अगला प्रश्न है रामानुज का संधि विच्छेद क्या है, राम प्लस अनुज बराबर रामानुज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है जीवन का विलोम क्या है, मरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है, निशाकर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा
बी। अगला प्रश्न है फल का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये परिणाम और खाने की वस्तु। परिणाम और खाने की वस्तु। अगला प्रश्न है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पछताना। अगला प्रश्न है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अपनी कमी छिपा कर दोष दूसरों को देना। अपनी कमी छिपाकर दोष दूसरों को देना। अगला प्रश्न है अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है रश्मि रथी के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दिनकर। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में कहानी विधि का मुख्य लाभ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भाषा कौशल का विकास। अगला प्रश्न है अपठित गद्यांश पढ़ाते समय शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपठित गद्यांश पढ़ाते समय शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कठिन शब्दों का अर्थ बताना। अगला प्रश्न है विद्यार्थी नियमित अध्ययन करता है इसलिए वह सफल हुआ। इस वाक्य का मुख्य भाव क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विद्यालय। अगला प्रश्न है जो समय का सदुपयोग करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। गद्यांश का उपयोग शीर्षक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए समय का महत्व। अगला प्रश्न है परिश्रमी शब्द का कौन सा प्रत्यय है? परिश्रमी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में व्याकरण सिखाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्रयोग आधारित विधि। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।